चलिए, तो प्रकाश इंडस्ट्रीज एक इंडियन कंपनी है जो स्टील, पावर और माइनिंग सेक्टर में बड़ा नाम है। कंपनी का बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है, जिससे उसे इकोनॉमी के उतार चढ़ाव में मदद मिलती है। यह वीडियो प्रकाश इंडस्ट्रीज के बारे में है और हम देखेंगे कि क्या यह 2025 तक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। हम इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर इंटरेस्ट और आगे के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। और हां, आखिर में हम रिस्क और चैलेंजेस को भी देखेंगे और इस कंपनी के लिए एक इन्वेस्टमेंट आउटलुक देंगे। अब प्रकाश इंडस्ट्रीज का स्टील सेक्टर में बड़ा नाम है। यह कई तरह के स्टील प्रोडक्ट बनाती है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को जाते हैं। इसके अलावा कंपनी की खुद की पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिससे उसकी ऑपरेशंस को सस्ता और बिना रुकावट पावर मिलता है। इस तरह का वर्टिकल इंटीग्रेशन उन्हें एक बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। इसके साथ ही कंपनी माइनिंग में भी है, जिससे उसे रॉ मटेरियल मिल जाता है और उसे बाहर से मटेरियल लेने की जरूरत कम पड़ती है। कंपनी के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और बिजनेस के स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन से उसे समय के साथ अच्छी ग्रोथ मिली है। लेकिन प्रकाश इंडस्ट्रीज के मल्टीबैगर बनने की असली क्षमता समझने के लिए हमें इसके फाइनेंशियल्स को और गहराई से देखना होगा, हाल के इन्वेस्टर इंटरेस्ट पर ध्यान देना होगा और इसके भविष्य के बारे में सोचना होगा। इससे हमें पूरी तस्वीर मिलेगी और इन्वेस्टर्स बेहतर और सोच समझकर फैसले ले पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और कंपनी के कोर सेक्टर्स में परफॉर्मेंस देखते हैं। तो प्रकाश इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल 3 मुख्य चीजों पर टिका है: स्टील, पावर और माइनिंग। ये तीनों सेगमेंट कंपनी की ओवरऑल सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टील सेगमेंट प्रकाश इंडस्ट्रीज की रीढ़ है। वे कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे फेरो एलॉयज स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील। ये प्रोडक्ट देश और विदेश दोनों जगह बिकते हैं, जिससे पता चलता है कि कंपनी की रीच कितनी ज्यादा है। पावर जनरेशन कंपनी के काम का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है। प्रकाश इंडस्ट्रीज का अपना पावर प्लांट है जो थर्मल एनर्जी से चलता है। यह प्लांट न सिर्फ कंपनी की खुद की बिजली की जरूरत पूरी करता है, बल्कि एक्स्ट्रा बिजली बेचने भी देता है। यह एक्स्ट्रा कमाई कंपनी के प्रॉफिट और स्टेबिलिटी में काफी मदद करती है। साथ ही खुद का पावर सोर्स होने से कंपनी को बिजली के दामों के उतार चढ़ाव से भी बचाव मिलता है। अब माइनिंग सेगमेंट प्रकाश इंडस्ट्रीज के वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल को पूरा करता है। कंपनी आयरन ऑर निकालती है, जो स्टील बनाने के लिए एक जरूरी रॉ मटेरियल है। इससे उन्हें कॉस्ट एडवांटेज मिलता है और उनके स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई बनी रहती है। माइनिंग से लेकर प्रोडक्शन तक पूरी वैल्यू चेन पर कंट्रोल रखकर प्रकाश इंडस्ट्रीज बाहरी चीजों पर अपनी डिपेंडेंस कम कर लेती है और अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करती है। यह इंटीग्रेटेड अप्रोच स्टील मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन और माइनिंग प्रकाश इंडस्ट्रीज को मार्केट में एक अलग ही खिलाड़ी बनाता है। इससे कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स के बीच तालमेल बिठाकर कॉस्ट कम कर पाती है और कंपटीशन में आगे रहती है। तो हां, यह मजबूत बिजनेस मॉडल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर कंपनी का फोकस इसके आगे की ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव रखता है। जब किसी कंपनी में दिग्गज निवेशकों की एंट्री होती है, तो यह सिर्फ एक निवेश नहीं होता, यह एक मजबूत संकेत होता है। प्रकाश इंडस्ट्रीज में हाल ही में 2 बड़े नामों ने दिलचस्पी दिखाई है: डॉली खाना और मुकुल अग्रवाल। डॉली खाना का नाम वैल्यू इन्वेस्टिंग सर्कल्स में काफी जाना पहचाना है। चेन्नई बेस्ड यह निवेशक अक्सर कम पहचानी गई लेकिन हाई पोटेंशियल कंपनियों में स्टेक लेकर चर्चा में रहती हैं। उनका पोर्टफोलियो आमतौर पर नीश सेक्टर्स और टर्नअराउंड स्टोरीज से भरा होता है, और जब वो किसी कंपनी में निवेश करती है तो वह एक प्रकार का हिडन जेम सिग्नल बन जाता है। दूसरी तरफ है मुकुल अग्रवाल, एक और हाई कन्विक्शन इन्वेस्टर जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में अपनी चतुर रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यह दिखाता है कि वे फंडामेंटल स्ट्रेंथ और स्केलेबिलिटी पोटेंशियल पर गहरी नजर रखते हैं। अब सवाल उठता है, इन दोनों निवेशकों की प्रकाश इंडस्ट्रीज में एंट्री का मतलब क्या है? सबसे पहले यह एक वैलिडेशन है। जब इतने अनुभवी और सिलेक्टिव इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में स्टेक लेते हैं, तो यह ब्रॉडर मार्केट के लिए एक भरोसेमंद संकेत होता है। यह दर्शाता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ खास बात है जो शायद अब तक सबकी नजरों से छुपी रही हो। दूसरा, यह रिटेल इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को भी इनडायरेक्टली बूस्ट करता है। ऐसे निवेशकों की एंट्री से उम्मीद बढ़ती है कि कंपनी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई, बल्कि असली ग्रोथ चैप्टर अब शुरू हो सकता है। कुल मिलाकर
डॉली खाना और मुकुल अग्रवाल की एंट्री प्रकाश इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक एंडोर्समेंट है, और यह एंडोर्समेंट आने वाले समय में कंपनी को एक नए ट्रेजेक्टरी पर ले जा सकता है। चलिए अब नंबर्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि प्रकाश इंडस्ट्रीज फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी आज कहां खड़ी है और इसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। तो अब बात करते हैं उन रिस्क्स और चैलेंजेस की जो प्रकाश इंडस्ट्रीज को आगे चलकर झेलने पीडीडीएच सकते हैं। सबसे पहले स्टील और पावर सेक्टर में रेगुलेटरी बदलाव कंपनी के ऑपरेशंस को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा कोल और आयरन ओर जैसे रॉ मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव कंपनी की लागत को बढ़ा सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन भी एक बारीढ़ा फैक्टर है, खासकर उन कंपनियों से जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं। साथ ही अगर डिमांड में गिरावट आती है तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट पर असर पीडीडीएच सकता है। इन सब के बावजूद कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसे इन चैलेंजेस से निपटने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज के भविष्य की। कंपनी ने हाल ही में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी की दिलचस्पी बढ़ रही है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा संकेत है। सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने वाली नीतियां भी कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ला सकती हैं। अगर कंपनी एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंट रहती है और इनोवेशन पर ध्यान देती है तो यह आने वाले वर्षों में एक मजबूत मल्टीबैगर बन सकती है। इस तरह की रणनीतिक पहलें यह दिखाती हैं कि कंपनी सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी खुद को तैयार कर रही है। अब तक हमने प्रकाश इंडस्ट्रीज के ऑपरेशंस और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पर बात की, लेकिन कंपनी की ओनरशिप स्ट्रक्चर भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। चलिए अब नजर डालते हैं कि इस कंपनी की स्टीयरिंग व्हील आखिर किसके हाथ में है। प्रोमोटर ग्रुप का प्रकाश इंडस्ट्रीज में मजबूत पकड़ है। अभी के आंकड़ों के अनुसार प्रोमोटर्स के पास करीब 44% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। ये स्टेक पिछले कुछ वर्षों में लगभग स्थिर रही है, जो दर्शाता है कि प्रोमोटर्स का कंपनी में लंबी अवधि का भरोसा कायम है। हालांकि हाल के क्वार्टर्स में पब्लिक शेयर होल्डिंग में हलचल देखने को मिली है। रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों की भागीदारी में धीरे धीरे इजाफा हुआ है। यह ट्रेंड इस बात की ओर इशारा करता है कि ब्रॉडर मार्केट भी कंपनी के फंडामेंटल्स और फ्यूचर पोटेंशियल को पहचान रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की हिस्सेदारी थोड़ी सीमित रही है, लेकिन ओकेजनल स्पाइक्स सजेस्ट करते हैं कि ग्लोबल इंटरेस्ट भी पूरी तरह से गायब नहीं है। ओनरशिप पैटर्न को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह हमें बताता है कि कंपनी के डायरेक्शन और डिसीजंस में कौन कौन स्टेक होल्डर्स एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। प्रोमोटर कॉन्फिडेंस और इंक्रीजिंग पब्लिक इंटरेस्ट, ये दोनों संकेत हैं कि कंपनी में भरोसा बढ़ रहा है। और अब इसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इन्वेस्टर्स का कंपनी पर क्या नजरिया है। देखते हैं कि ब्रॉडर इन्वेस्टर कम्युनिटी इस भरोसे को कैसे देख रही है। आगे बढ़ते हुए इन्वेस्टर इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह किसी भी कंपनी के भविष्य में भरोसे की एक बड़ी निशानी होती है। यह समझना कि इन्वेस्टर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हमें इसकी वैल्यू और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ बता सकता है।